ओम नमः शिवाय। ओम तत्वम चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा में विंध्येश्वर संहिता। कथा श्रवण से पहले आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए कथा श्रवण करते हैं। 14वां अध्याय, यज्ञ आदिक विवेचन। ऋषि बोले, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति को क्रम से कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादि का बाहुल्य होता है, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब वह 2 समय अग्नि यज्ञ करे, परंतु महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, ऐसे यातियों के लिए तो समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि साधन को सदैव सुरक्षित रखना ही उचित है। उसे कुंडियां भांड में रखें, ऐसी अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति और प्रातःकाल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाता है। हे ब्राह्मणों, महादेव जी ने सर्वलोकों के कल्याणार्थ औषधि प्रथम अपना बार अर्थात आदित्य बार बनाया। पुनः सप्ताह के शेष 6 बारों को उनके गुणों के अनुसार वैसी ही रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत कर दिया, जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधिनाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रमशः प्राप्त होते रहते हैं। इन दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा ही फल देने वाले भगवान शिव हैं। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र, होम, दान और तप करें। नेत्र, सिर एवं कुष्ठ रोग की शांति के लिए आदित्य देव की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने, 3 वर्ष अथवा इससे अधिक भी पूजा करने का विधान है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें कि जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार है, इसमें काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का दही, सेव आदि अनेक प्रकार से पूजन करे तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयु वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र आदि प्रदान करके क्षीर, दूध, घी से पूजन करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो षटरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन करें और काले तिल का होम करें तथा तिल का ही दान और तिल का ही भोजन करावे। देश काल और पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन बारों के नियम का पालन करता है उसे इस देवोपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को एवं तंत्र की विधि से पूजन करना श्रेष्ठ है। धनवान हो तो तप के द्वारा देवताओं की उपासना करे, अधिक धनी हो तो धन से पूजा करे। इस प्रकार अवश्य फल प्राप्त होगा। इसी के साथ 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय।